अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की ये वीडियो उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करके क्रिएट की गई है जो कि हमें यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर डिफरेंट क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। सो क्विकली मैं आपके साथ उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूँगी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पर हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्वियसली आजकल रिसीव हो रहा है वो है अबाउट एसएससी रीचेकिंग फ़ी। सो एसएससी का रिज़ल्ट शेयर हो चुका है और अब बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं हैं और अपनी रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं। सो रीचेकिंग के लिए बच्चों, जो 2024 में आपकी फ़ी है वो है 1500 पर सब्जेक्ट। सो अगर आप लोग अपने 6 के 6 सब्जेक्ट्स को रीचेक करवाना चाह रहे हैं तो आपको 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 फ़ी पे करनी पड़ेगी। सो वन सब्जेक्ट के लिए आप लोगों की 1500 फ़ी इस दफ़ा लग रही है इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देन आपके पास जो शुड वी अप्लाई फॉर रीचेकिंग, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके बारे में कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं कि रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं, रीचेकिंग का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सो बच्चों, रीचेकिंग का फ़ायदा ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अगर आप लोगों को लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों के 65 में से आप काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ाई में बहुत, मतलब आप लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के 65 में से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ 30 मार्क्स आ गए या 40 मार्क्स आ गए और आपको वो काफ़ी जो है वो अनरियलिस्टिक से लग रहे हैं, आप लोग उन पर यकीन नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस केस में आपको रीचेकिंग करवानी चाहिए। अदरवाइज़ रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग रीचेकिंग का मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि रीचेकिंग का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि आप वहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपनी टोटलिंग करनी है, ठीक है? आप लोगों ने काउंट करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्वेश्चन में 3 मार्क्स हैं, नेक्स्ट में 2 हैं, देन 3 है। तो इन सबको मिला के अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 58 बनता है, तो क्या आपके रिज़ल्ट में 58 शो किया गया है, 58 से कम, एंड दैट्स इट, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और वहाँ पे जाके आप लोग बहस करेंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स डेट शीट के हवाले से, जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स हैं हमारे एसएससी के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम, सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन, सो वो आप लोगों का कमेंसमेंट होगी उसकी फ्रॉम 10 सितंबर 2024। सो ये आप लोगों की फ़ाइनल डेट है और जो आप लोगों की डेट शीट है, हतमी डेट शीट, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी जब आप लोगों का ये इम्प्रूवमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सो अभी आप लोगों की इम्प्रूवमेंट की फ़ी जा रही है और इम्प्रूवमेंट की फ़ी है आप लोगों की 2500। सो 2500 में 2500 में आप लोग अपने 6 के 6 सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं तब भी आपकी यही फ़ी है और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तब भी आप लोगों की यही फ़ी है। देन आपके पास अगेन वही क्वेश्चन कि कैन वी इम्प्रूव ऑल सब्जेक्ट्स। तो बच्चों, आप लोग इसी फ़ी में 2500 में आप लोग अपनी सारी सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, ठीक है? ये आप लोगों ने जब फॉर्म फिल करना है तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि आप लोग किस किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट भेज रहे हैं। देन जो इम्प्रूवमेंट की आप लोगों की डेट है, जो लास्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन, वो है आपकी 2 अगस्त। अगर आप लोग 2 अगस्त से डिले करेंगे और आप लोग फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, सो डेफ़िनेटली आप लोगों को डबल फ़ी या ट्रिपल फ़ी के साथ अपना एडमिशन भेजना पड़ेगा। सो अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग नॉर्मल फ़ी में यानी 2500 में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, सो उसके लिए आप लोगों को 2 अगस्त से पहले-पहले डिसाइड करना है। देन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिसीव होता है अबाउट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कि आर प्रैक्टिकल्स कंपल्सरी विद साइंस सब्जेक्ट्स। तो बच्चों, कंपल्सरी नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं देन आप लोग प्रैक्टिकल इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग थ्योरी इम्प्रूव करना चाहते हैं आप लोग थ्योरी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं देन आप लोग दोनों चीज़ों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? सो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। येस, द क्वेश्चन विल दे मेंशन इम्प्रूवमेंट ऑन योर मार्कशीट्स। अक्सर बच्चों के माइंड्स में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होता है कि अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो क्या हमारी मार्कशीट पर इम्प्रूवमेंट मेंशन होगा। सो बच्चों, 9th के और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट पर इम्प्रूवमेंट मेंशन नहीं होगा और जो हमारे 10वीं के और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट पर इम्प्रूवमेंट मेंशन होगा। एचएससीसी रिज़ल्ट टेंटेटिव डेट्स जो हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की जो मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है वो आप लोगों की 12 अगस्त को रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देन आपके पास एमटी कैट कंसल्टेशन बुक्स के हवाले से क्वेश्चन किया जा रहा है। यूट्यूब पर काफ़ी बच्चे एमटी कैट के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। सो एमटी कैट की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कल परसों इनकी डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं
फाइनल डेट्स आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। सो एमटी कैट के लिए बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉपर बुक कंसल्ट नहीं करनी, रादर आप लोगों को सिलेबस कंसल्ट करना है। जो भी सिलेबस आप लोगों को पीएमडीसी या नम्स की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आपने उस के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आप लोगों ने उसको कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी में वहाँ पे एनिमेलिया अवेलेबल है, बायोनर्जेटिक्स है, सो आप लोग किसी भी बुक से बायोनर्जेटिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। सो कोई प्रॉपर आपकी बुक्स नहीं है कि हम आपको बोलें कि आप लोग एनबीएफ को फॉलो करें या किसी भी बुक को फॉलो करें। आप लोगों ने जो बुक्स अपने कॉलेजेस में पढ़ रखी हैं, आप उनके थ्रू सिर्फ़ और सिर्फ जो सिलेबस आपको वहाँ पे दिया गया है, आप उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन प्राइवेट स्टूडेंट्स के मेलिंग इश्यूज़ के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं, यानी कि प्रॉपर वो स्कूल्स में नहीं जाते बल्कि वो प्राइवेट एडमिशन भेजते हैं और प्राइवेट अपना जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स देते हैं। सो उनके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं और जो उनके मार्कशीट्स हैं, वो उनको रिसीव होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो बच्चों, अगर आप लोगों के जो मेलिंग एड्रेस है, जो आपका होम एड्रेस है, अगर वहाँ पे आप लोग मार्कशीट्स नहीं मंगवा सकते, तो आप लोग अपने किसी भी करीबी इदारे में अपनी मार्कशीट्स वसूल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आप लोगों को, जो आपके पास बहुत फेमस आपका स्कूल है, ठीक है, आपकी विसिनिटी में, आपकी टेरिटरी में जो भी आपके स्कूल्स हैं, आप उनका एड्रेस उनको भेज सकते हैं और वहाँ पर अपना आप लोग मार्कशीट रिसीव कर सकते हैं। देन एब्सोलूट मार्क्स इन जीपीए पॉलिसी के हवाले से क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि इस साल एब्सोलूट मार्क्स शेयर किए जाएंगे या जीपीए पॉलिसी होगी। सो अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारा एसएससी का रिज़ल्ट था, उसमें आपके साथ आपके मार्क्स शेयर किए गए हैं। इसी तरह से जो हमारा कॉलेज का रिज़ल्ट अभी आने वाला है, उसमें भी आप लोगों के साथ इस साल एब्सोलूट मार्क्स शेयर किए जाएंगे और नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के एब्सोलूट मार्क्स का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा और आपके रिज़ल्ट को सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीपीए की फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों की तमाम क्यूरीज रिजॉल्व हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।